वोट लेने आएंगे, जब बोलेंगे नेताजी अब कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि अब उनका कोई मतलब नहीं है, उनका मतलब निकल चुका है। अभी रास्ता चाहिए, रास्ता बड़े बूढ़े हैं, 80 साल के हैं और जो 6 साल के हैं बच्चे यहाँ के कैसे निकल के जो है बंद कर दिया गया यहाँ पर। अभी 15 दिन पहले ही रास्ता बिल्कुल खुला हुआ था लोगों के लिए, उससे पहले भी रास्ता बंद था, लेकिन कांवड़ यात्राओं के लिए स्पेशल इस रास्ते को खोला गया और आज इस रास्ते को इस तरह की बैरिकेटिंग से, रेल की पटरियों की बैरिकेटिंग के माध्यम से बंद कर दिया गया कि आम आदमी भी, अब पैदल आदमी भी 10 किलो का वजन लेकर इस रास्ते पे से अब नहीं निकल सकता है। 15 दिन के लिए रेलवे की प्रॉपर्टी क्या बिक गई थी? ऐसा ये 300 साल से एक सभासद से लेकर सांसद तक जो है बीजेपी का है इस गाजियाबाद जिले के अंदर, लेकिन उसके बाद भी इन लोगों की जो है कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इनसे देख रहा हूँ, जब कांवड़ यात्रा आती है तो खुल जाता है और कांवड़ यात्रा बंद होती है तुरंत ये बैरिकेड लग जाती है। स्पेशल ट्रीटमेंट हो रहा है। जी बिल्कुल स्पेशल हो रहा है। अस्पताल भी है ना, ठीक है, वो भी घूम के जाना पड़ेगा। जहाँ पे मरीज 1 मिनट में पहुँच सकता है वो 20 मिनट में पहुँचेगा। सोचो मरीज की क्या हालत होगी। प्रधान मुख्यमंत्री कौन बनाती है ना, हम ही तो बनाते हैं ना, पब्लिक अपने आप अपने घर से थोड़ी बनते हुए। जब पब्लिक उनके बारे में सोचेगी तो वे भी तो सोचना चाहिए ना पब्लिक के बारे में। साल से ये सारे सत्ता के सताए हुए हैं, चाहे सत्ता कोई सी भी हो, ये सभी लोग उस तरह के पब्लिक बोलेगी ना यहाँ पर। वोट लेने आएंगे, वो अगर ना बोलेंगे, वो वोट लेने आएंगे, जब बोलेंगे नेताजी अब कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि अब उनका कोई मतलब नहीं है, उनका मतलब निकल चुका है। अभी रास्ता चाहिए, रास्ता घूम कर आना पड़ता है 2 किलोमीटर जब इस यहाँ आते हैं, ठीक है। वोट 6 किलोमीटर पड़ता है, हाँ 6 किलोमीटर घूम के आना पड़ता है वहाँ से वहाँ तक। जब इतनी पब्लिक कहाँ से निकलेगी यहाँ पे। जिला अध्यक्ष को वोट दीजिए, जिला अध्यक्ष बगैर वोट के बन गया। एक मिनट जिला अध्यक्ष बगैर वोट के बन गया, नहीं बगैर वोट के बन गया जिला अध्यक्ष को भी वोट चाहिए। हाँ नेताजी बोल रहे हैं, ये नेताजी है, ये है सरकार, सब बीजेपी के नेता है, ये सब कोई नहीं है आता सामने बोलने। जब वोट चाहिए जब आएंगे, जब पैर भी छू लेंगे, रास्ता खोलने के नंबर पे कोई नहीं आएगा। मेन बात ये है, हमारा 70 साल का बड़े बूढ़े हैं, 80 साल के हैं और जो 6 साल के हैं बच्चे यहाँ के कैसे निकल के जाएंगे। और जो ड्यूटी पे जा रहे हैं सुबह को 9 बजे 10 बजे, वो 3-6 किलोमीटर घूम के जा रहा है, कैसे जाएगा ड्यूटी पे। यहाँ से पड़ रहा है 1 किलोमीटर, वहाँ से पड़ रहा है 9 किलोमीटर। ये किसको काम खराब है, गलत है, किसके लिए गलत है ये। नमस्कार दर्शकों, मैं विजय इस वक्त सीधा लोनी बंद फाटक पर मौजूद हूँ और यहाँ पर जो हमारी ये आप स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं, ये योगी सरकार पर, लोनी प्रशासन पर और यहाँ के जितने नेता हैं उन सब पर एक सवाल है कि जिस तरह से कांवड़ यात्रा 15 दिन पहले प्रारंभ हुई थी, उसको लेकर ये जो है मार्ग लोनी बंद फाटक, इसको पूर्ण रूप से खोल दिया गया था। बहुत अच्छी लोनी नगर पालिका के माध्यम से सजावट की गई थी पूरे बंद फाटक पर, पुलिस का बूथ बनाया गया था, लेकिन उसके बाद अब आप देखो जिस तरह से कल ही जो है 2 तारीख को जलाभिषेक हुआ शिवलिंग का, उसके बाद यहाँ पर ये रास्ता जो है बंद कर दिया गया है। लोनी बंद फाटक जो है ये इस तरह से देखो रास्ता अब जो है बंद कर दिया गया है यहाँ पर। अभी 15 दिन पहले ही रास्ता बिल्कुल खुला हुआ था लोगों के लिए, उससे पहले भी रास्ता बंद था, लेकिन कांवड़ यात्राओं के लिए स्पेशल इस रास्ते को खोला गया और आज इस रास्ते को इस तरह की बैरिकेटिंग से, रेल की पटरियों की बैरिकेटिंग के माध्यम से बंद कर दिया गया कि आम आदमी भी, अब पैदल आदमी भी 10 किलो का वजन लेकर इस रास्ते पे से अब नहीं निकल सकता है। मैं मानता हूं कि ये रेलवे की प्रॉपर्टी है, लेकिन 15 दिन के लिए रेलवे की प्रॉपर्टी क्या बिक गई थी? क्या रेलवे की प्रॉपर्टी बिक गई थी भोले बाबा? 2 मिनट के अंदर अंदर इन्होंने सारी बेरिंग लगा दी है। वो अगर रास्ता नहीं है तो ईंट काय को बिछाइए ये। और आपको पता है अब इस टाइम पे मैं कहाँ से निकलूंगा? अब यहाँ से पूरा अंदर घुमा के पूरे दूसरे फाटक से निकलूंगा। कितना टाइम लगेगा उसमें? कम से कम आधा घंटा मेरा वेस्ट है। बराबर आधे घंटे में आपका पेट्रोल भी ज्यादा गया, टाइम भी ज्यादा गया और अभी ड्यूटी जाने वाला था, बस अब मैं ऊपर से और लेट हूँ। अभी यहाँ पे हमारी सिस्टर का करता है तो इसलिए मैं आ गया था। अभी 10 मिनट पहले मैं यहाँ से ही निकला हूँ और 10 मिनट में फिर वापस जा रहा हूँ। क्या कह रहे थे? इधर आओ क्या कह रहे थे? आपकी रोड बना दिया यहाँ पर है? ये कह रहा हूँ जब रास्ता नहीं है तो ये ईंट क्यों बिछाई? ये ईंट इधर भी बिछा रखी है, ईंट देखो आप, उधर भी बिछा रखी है, उधर भी बिछा रखी है, कांवड़ियों के लिए बिछा रखी है, आम आदमी के लिए रास्ता नहीं है। ये कांवड़ियों के लिए रास्ता क्यों बिछा रखी है, ईंट बिछा रखी है? अगर रास्ता नहीं है, हम मान रहे तो ये ईंट क्यों बिछाई? जब आम रास्ता नहीं है तो ईंट क्यों बिछाई है? ये बताओ आप, इसका जवाब क्या है? यहाँ के लोग यही कह रहे हैं कि अभी जो है 15 दिन पहले ये रास्ता बिल्कुल सही था,
15 दिन के पहले हमारा रास्ता बंद पड़ा था, लेकिन 15 दिन के बीच में बिल्कुल रास्ता सही था, क्योंकि ये मुख्य कांवड़ मार्ग है और कांवड़ियों के लिए स्पेशल ट्रीटमेंट योगी सरकार के द्वारा प्रोवाइड करवाया गया, उनको स्पेशल मार्ग दिया गया। यहाँ पर पुलिस व्यवस्था कायम थी। आम लोग केवल यही कह रहे हैं, हमें कोई पुलिस व्यवस्था नहीं चाहिए, हमें सिर्फ रास्ता चाहिए, अंडरपास दीजिए या हमें फ्लाईओवर दीजिए। लोग यहीं पर इस तरह की मांग कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद भी अभी देखो मेरे आसपास जो जितने भी लोग हैं साहब, सभी लोग जो है परेशान है, क्योंकि उनको आने जाने का रास्ता नहीं मिल रहा है। अगर इस पटरी पे से मैं बताऊं, कोई बुजुर्ग महिला है जो इससे पहले भी 2 दिन पहले या 1 दिन पहले अभी दोपहर तक ही इस रास्ते को पार करके अच्छे से गुजर रही थी, लेकिन अब वो नहीं गुजर सकती है। ये देखो आप, इस तरह की रेलवे की जो है बैरिकेडिंग लगा दी गई है। यहाँ पर पूरा अच्छा ट्रीटमेंट कांवड़ियों का किया गया था, लेकिन आम पब्लिक के लिए कोई ट्रीटमेंट नहीं है। ये रेलवे के सारे कर्मचारी हैं जिन लोगों ने ये बंद किया है, उनका ये आरोप है कि यहाँ पर भीड़ लग जाती है, ट्रैक पर खतरा होने का डर रहता है। लेकिन कांवड़ी यात्रियों के लिए जिस तरह से ट्रैक खोला गया, उस टाइम पे भी तो डर था, उस टाइम पे भी प्रशासन यहाँ पर था, तो प्रशासन खड़ा भी हो सकता है या रेलवे का कोई एक अधिकारी खड़ा होकर इस फाटक का संचालन कर सकता है, जिससे कि कोई दुर्घटना घटित ना हो। सीधा सवाल यही है कि प्रशासन चाहे तो कुछ भी कर सकता है और ना चाहे तो इस तरह की हरकत होती है। फिर आम जन से इस इलाके में रह रहे हो आप? हम तो काफी दिन हो गए इस उसमें कितने वर्ष हो गए होंगे लगभग? कम से कम हो गए 300 साल। 30 साल से ऐसा ही है? हाँ ऐसा ही है, ऐसा ही है 300 साल से। हाँ ज्यादा ही हो गए। इससे पहले हमें गुलाबी साहब चले जाते, लेकिन अब बिल्कुल ब्लॉक। अब तो कतई ब्लॉक कर दिया कि जन कितने हाँ कितने गिरे पड़े हैं इसमें, उतरती चढ़ती बिरिया, जरा जरा से बालक हैं, वो हमें बहुत परेशानी हो रही है यहाँ की। तो अब ये रास्ता क्लियर होना चाहिए। हाँ ये रास्ता क्लियर होना चाहिए। आप लोगों ने जो है आंदोलन भी किए, विधायक के पास भी गए? आंदोलन जी, इधर धरने भी लगे, अजी सबके साइन भी हुए इधर। लोग भूखे बैठे यहाँ पे 15-15 दिन भूखे बैठे रहिए धरना लगा के, फिर भी कुछ नहीं हुआ। रजिस्टर पे साइन हुए, कोई सुनवाई नहीं है। अभी हमारे कैमरे में कैद हुआ है कि यहाँ पे जो बीजेपी के लोनी के जिला अध्यक्ष है, बीजेपी के जिला अध्यक्ष, और वो इससे पहले उनकी जो धर्मपत्नी है वो चेयरमैन का चुनाव लड़ी थी। अभी लोनी नगर पालिका का जो चुनाव हुआ था उसमें उन्होंने बीजेपी की तरफ से उनकी वाइफ ने चेयरमैन की दावेदारी पेश की थी। उसके बाद बीजेपी ने उनको जिला अध्यक्ष बनाया, उनके पति को। वो अभी तुरंत इस रास्ते से गुजरे थे। जब हमने उनसे पूछा कि आप कुछ कहना चाहेंगे, तो वो सीधा बोलकर निकल गए कि नहीं, हम कुछ नहीं बोलना चाहेंगे। तो इस तरह की यहाँ पर एक सभासद से लेकर सांसद तक जो है बीजेपी का है इस गाजियाबाद डिस्ट्रिक्ट के, गाजियाबाद जिले के अंदर। लेकिन उसके बाद भी इन लोगों की जो है कोई सुनवाई नहीं हो रही है। सरकार भी बीजेपी की है, केंद्र सरकार भी बीजेपी की है। तो इस तरह की ना जो गैर जिम्मेदार रवैया है और सिर्फ स्पेशल ट्रीटमेंट दिखावे की जो राजनीति है, वो निश्चित रूप से भाजपा कर रही है इस इलाके के अंदर। ये साफ तौर से दिख रहा है। जी भैया, बिल्कुल जी भैया बिल्कुल ऐसा ही है। जो भी है गाजियाबाद में पूरा सत्ता जो बीजेपी का है, और अब से नहीं काफी दिन से बीजेपी का सत्ता चल रहा है। बीजेपी का सत्ता रहते हुए भी ये स्थिति है लोनी की। आप लोग हर बार पे जिताते क्यों इनके कैंडिडेट? लोग बोलोगे एक बार सर मैं बीजेपी को बिल्कुल वोट नहीं देता। मैं किसान यूनियन का नेता हूँ। मैं बीजेपी को बीजेपी को नहीं लड़ाता। मैं भारतीय किसान यूनियन मुलायम से हूँ, राष्ट्रीय महासचिव। चलो, आप तो नेताजी हो, आम पब्लिक क्या बोलती है यहाँ पर वो देख लेते हैं हम। इसी इलाके में रहते हो आप? जी मैं यही रहता हूँ बिल्कुल। अच्छा, काफी दिन से देख रहा हूँ, जब कांवड़ यात्रा आती है तो खुल जाता है, और कांवड़ यात्रा बंद होती है तुरंत ये बैरिकेड लग जाती है। स्पेशल ट्रीटमेंट हो रहा है? नहीं जी बिल्कुल स्पेशल हो रहा है एकदम। ये आम आदमी के लिए है। कांवड़िया कहीं विदेश से आए थे। खुलता है, और हम 35 साल हो गए हमारे को यहाँ रहते हुए, तो पीछे प्रेम नगर में रहते हैं। ऐसा ही है, तो कभी नहीं उसका कोई सुधार हुआ। कितने लोग रहते होंगे लगभग इलाके में? यहाँ तो बहुत, यहाँ से लेकर टीले तक रहते हैं, पूरी आबादी है। होगी लाखों के आसपास? ज्यादा है, तो 20 लाख से भी ज्यादा है। जो पूरी लोनी विधानसभा, उसमें आंकड़ों के अनुसार जो 10 लाख जनसंख्या है, उसमें मान लो कि लगभग आधे से अधिक लोग जो है इधर रहते हैं इस पूरे इलाके में। और ये इलाका और वो इलाका, अगर आपके पड़ोसी का घर इधर है और आपको अर्जेंट में आपके पड़ोसी के पास जाना है, उधर आपके रिश्तेदार से मिलना है, तो आपको लगभग 20 मिनट लगेंगे। 1 मिनट के रास्ते में 20 मिनट लगेंगे। जी, इतना पेट्रोल फूको, इतना टाइम लगाओ और सब चीजें खर्च करो ज्यादा। कहने का मतलब ये है, पास में अगर कोई अस्पताल भी है ना, ठीक है, वो भी घूम के जाना पड़ेगा। जहाँ पे मरीज 1 मिनट में पहुंच सकता है,
वो 20 मिनट में पहुंचेगा। सोचो मरीज की क्या हालत होगी। और इस रास्ते के बारे में कुछ 2 बातें मैं भी कहना चाहता हूँ। मैंने भी करीब 25 साल से ये चीज देख रहा हूँ। यहाँ पे बहुत क्या नाम है चीजें हुई है। तो ये देखा जाता है कि यहाँ पे जो है बोला बहुत कुछ जाता है, होता कुछ नहीं है। नेता भी निकल के चले गए बहुत सारे। नेता भी क्या नाम है, आप ये देखो चेयरमैन भी यहाँ 4 आ चुके हैं, चेयरमैन भी 4 बदल चुके हैं। इन 4 चेयरमैनों के बदलने के उसमें भी कार्यकाल में भी कुछ नहीं हुआ। ठीक है, भूख हड़ताल तो होती रहती है। ठीक है, अभी आपने देखा होगा लोनी बॉर्डर नहर पे, ठीक है, वहां पे भी क्या नाम है हड़ताल चली थी। ठीक है, कैंप लगा था, तो वहां पे भी हजारों बंदे बैठे थे। लेकिन उन हजारों बंदों को भी आसरा दिया गया कि 6 महीने के अंदर कार्रवाई होगी। अब देखते हैं उन 6 महीनों के अंदर क्या होगा। 1.5 महीना बीत चुका है। 1.5 महीने में तो ये कार्रवाई हो रही है यहाँ और पर। कार्रवाई के बारे में ऐसा है, कार्रवाई कुछ नहीं होगी। जब इतने सालों में नहीं होगा तो अब क्या होगा। ठीक है, कहते हैं कि केस चल रहा है इसके ऊपर, क्या केस चल रहा है, मतलब अगर केस चल रहा है तो 15 दिन के लिए केस कैसे हट गया? सीधी सी बात है। और जब कावड़ यात्रा यहाँ से निकलती है, कावड़ यात्रा के लिए बताना चाहता हूँ, तो निश्चित आप रूप ये से- सोच रहे हो कि रेलवे लाइन पार करके कोई कावड़िया जाता है, क्या उसे लाइन से ठोकर नहीं लग सकती? लगी है, रेलवे लाइन से ठोकर भी लगी है। ठीक है, जब से नहीं 4 दिन रह जाते हैं कुल, तब खुलता है रास्ता। वो भी आसपास के ही लोग क्या ना मिलकर खुलवाते हैं, ना कि कोई बाहर से कोई क्या ना विधायक या चेयरमैन आता है। नहीं आता जी, कोई नहीं आता चेयरमैन। अभी यहाँ से भाजपा के जिला अध्यक्ष नहीं आता। अभी यहाँ से भाजपा के जिला अध्यक्ष निकले थे। भाई कोई नहीं करता यहाँ पे ये जवाहर नगर रोड वाला रोड देखा आपने? जवाहर नगर वाला रोड, उसने नंद किशोर गुज्जर ने पिछली बार भी आगे गया था कि हम रोड बनवाने, बरसात की वजह से नहीं बनवा रहे। अब तक रोड बना वहाँ पे। अभी इसकी बात कर रहे हैं हम बंद फाटक भाई की। इसकी ना बनने के यहाँ 50 साल के 100 साल बीत जाए, यहाँ ना बनने कुछ भी। रात भाई का फोन छीना है। इसी यहीं पे रात से ना है, रात यहाँ पे लूट मार हो रही है इतनी। कुछ भी। अब अब भाई बताओ, आप कितनी हम जैसे वीडियो बंदे बना लो, कहाँ जाएंगे? कोई नहीं आने का। आपका विधायक हो, चेयरमैन हो, साहब कि 4 दिन पहले रास्ता खोल दिया जाता है, जल चढ़ाने के 4 दिन पहले। और इसके ऊपर जब ये लोग नेता के पास जाते हैं, नेताओं के पास जब ये लोग जाते हैं तो वहां पर आश्वासन ये दिया जाता है हम इतने महीने में खोल देंगे, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती। और जब जनता फिर से पूछती है कि क्या हुआ, अपडेट किया है उसके बारे में, तो उनको ये कहकर लॉलीपॉप पकड़ा दिया जाता है कि कोर्ट के अंदर केस चल रहा है। अब आप मुझे ये बताइए, पिछले 4 दिन में जो रास्ता खोला गया या 1 हफ्ते के लिए रास्ता खोला गया, क्या उस दौरान केस नहीं चल रहा था? और अगर केस चल रहा था तो निश्चित रूप से एक यूपी सरकार ने पूरे हाई कोर्ट का या जहां पर भी केस चल रहा है उस न्यायालय का अपमान किया है, संविधान के धाराओं का उल्लंघन किया है। तो बीजेपी सरकार पर भी केस होना चाहिए। अगर आपके ऊपर केस चल रहा है और ये रास्ता नहीं खुल सकता तो फिर आपने रास्ता खोल कैसे दिया? इससे पहले भी हम लोग अपने चैनल के माध्यम से रेलवे के विभिन्न जोनल अधिकारियों से इस मामले को लेकर संपर्क कर चुके हैं। वो लोग ये अपडेट देते हैं किसी मामले में रास्ता खुला हुआ था, किसी जमाने में रास्ता खुला हुआ था, परंतु अब नहीं, अभी नहीं खुलेगा ये, और कोई कारण वो लोग स्पष्ट कारण नहीं दे पाते हैं। तो निश्चित रूप से जो है इस तरह की जो कार्रवाई है, बीजेपी की सरकार हो या कोई सी भी सरकार हो जो जनता के बारे में नहीं सुनती है। अभी आप देख लो, यहाँ पर मैं कहूंगा एक बार दिखाएं, इधर एकदम 5 स्टार तरह की लोनी नगर पालिका ने जो कावड़ियों के लिए रास्ते बनाए, बढ़िया बढ़िया रंग बिरंगी ईंटें बिछाई, और ये बढ़िया बढ़िया ईंटें बिछाई उनके लिए, एकदम बढ़िया रास्ता बनाया। और उसके बाद अब फिर से जो है इस रास्ते को बंद कर दिया गया। ये देख लो आप, ये पूरा रास्ता है, इस तरह की जो पटरी से बैरिकेटिंग लगा दी गई है यहाँ पर। काफी आम लोग खड़े हैं यहाँ पर, क्योंकि सभी लोगों को परेशानी है, सभी लोग इस परेशानी से जूझ रहे हैं। लाखों की संख्या में, हजारों की संख्या में लोग यहाँ से डेली आवागमन करते हैं। हजारों लोग यहाँ पर जो है जॉब करने के लिए दिल्ली जाते हैं, हजारों लोग जो है दिल्ली जाते हैं और जॉब करने के लिए, चूंकि व्यवस्था उस तरह की नहीं है यहाँ पर। जी सर, मैं एक बात कहना चाहता हूँ। मैंने अभी गाड़ी निकाली थी नई अपनी, इस रास्ते में गाड़ी निकलते निकलते सारे गाड़ी खराब हो रही है, देखो हो रही सामने। तो यहाँ ऐसा व्यवस्था बनाओ जो जितनी पब्लिक खड़ी है आने जाने वाले को किसी को दिक्कत नहीं हो। गलत कह रहा हूँ जी मैं? भाई साहब बताओ। बस मेरी बात इतनी है, ऐसा करवा दो। क्या चाहते हो? फ्लाईओवर बनना चाहिए, फ्लाईओवर फ्लाईओवर बनना चाहिए। अंडरपास नहीं बना है, तो पाइपलाइन डबल है।
सीवर की भी है, पानी की भी है। फ्लाई ओवर बन जाएगा तो बढ़िया हो जाएगा। नीचे से अंडरग्राउंड हो जाए, फ्लाईओवर बन जाए तो बढ़िया, तो बढ़िया जी, बहुत बढ़िया हो जाएगा। गरीब आदमियों का फ्लाईओवर बनाना इतना महंगा है कि मतलब सरकारें नहीं बना रही हैं, क्या कारण है? वो तो रेलवे ये तो ये जाने सरकार जाने, जो भी है सरकार जाने। हाँ जी, रेलवे लाइन पे जितने भी फ्लाई ओवर बनते हैं ना, वो रेलवे बनाती है। क्या नाम हुआ आपका? क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सूरज प्रकाश है। अगर सरकार इलाके में 20-25 साल, अभी तो कोई भी यहाँ सुधार हुआ ही नहीं। क्या कह रहे हो आप? रोज यहाँ पे दुर्घटना होती है, आने जाने का रास्ता बहुत, जानी सब्जी लेने आती है इधर, कोई चपेट में भी आ जाती ट्रेन की। अच्छा ये बताओ आप मुझे, सरकार, आपने बोला कि सरकार चाहे तो कुछ भी हो सकता है। सरकार ने चाहा तो ये रास्ता जो है कांवड़ यात्राओं के लिए खुल गया, बिल्कुल हो सकता है। अब सरकार ने चाह के रास्ता बंद करवा दिया। ये अगर वो सूची का काम है, खोलने का भी है। अगर पब्लिक के बारे में सोचेगी, जब पब्लिक के सामने में हाथ जोड़ती है वोट के लिए, जब पब्लिक प्रधान मुख्यमंत्री कौन बनाती है ना, हम ही तो बनाते हैं ना। पब्लिक अपने आप अपने घर से थोड़ी बनते हुए, जब पब्लिक उनके बारे में सोचेगी तो ये भी तो सोचना चाहिए ना पब्लिक के बारे में। साल से यहाँ पर लगातार जो है बीच बीच में बीजेपी की ही सरकार रही है, उनके ही प्रतिनिधि रहे हैं, तो 20 साल से आप लोग नहीं जागे हैं क्या? कोई सुधार किसी की सरकार के उसमें नहीं हुआ, हम ये कहते हैं। ना कांग्रेस के उसमें सुधार या ना बीजेपी के, ना बसपा के, ना सपा के, मतलब किसी के उसमें ये रास्ता सही नहीं हुआ। ये सारे लोग जो है, निवेदन है कि ये रास्ता सही हो जाएगा। ये जो सारे लोग हैं यहाँ पर जितनी भी इस वक्त मौजूद हैं, ये सारे सत्ता के सताए हुए हैं, चाहे सत्ता कोई सी भी हो, ये सभी लोग उस तरह के सताए। न कानून है न सरकार आई। हमारे तक खेत चलो को मकान चली गई, अब जो रिपोर्ट करने गए तो गाड़ी मिली भी था। 40 साल से रह रहे हम, कोई सुनवाई करते आदमी, कोई सुनवाई वालों भैया नहीं आए। हमारा खेत भी चला गया और मकान भी चली गई। जब थाने गए तब उनने कही हमारी गांव में कर दो कागज। जब हम लोधी थाने गए तो उसने कही, इंस्पेक्टर ने कही हमारे बस की बात नहीं। जब हम गाजियाबाद गए, फाइल बंद 3 साल हो गए। बताओ गरीब आदमी कहाँ से करे क्या? अब ये सामने जो है इधर पब्लिक है, सरकार कानून, इधर पब्लिक है, और सामने जो आप देखोगे उधर रास्ता खुला हुआ है। वो रास्ता पहले बंद था लेकिन अभी रास्ता खुला हुआ है, और ये रास्ता भी जो है खुला हुआ था। मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, 1 मिनट ना। ये भी बंद करा। ये रास्ता जो है पूरा खुला हुआ था, यहाँ पर किसी तरह की कोई बैरिकेटिंग नहीं थी, और पब्लिक जो है आकर जा रही थी, अच्छे से जा रही थी। और अभी दोपहर तक की बात है कि रास्ता खुला हुआ था, क्योंकि कांवड़ यात्राओं के लिए मुख्य कांवड़ मार्ग, इसलिए इस रास्ता को खोला गया था। परंतु अब पिछले 1 घंटे के अंदर रेलवे के अधिकारी और आए, यहाँ पर कर्मचारी आए और उन्होंने रास्ता अब बंद कर दिया इस तरह से। तो सभी लोग इसी से कारण परेशान है कि उन्होंने हर जगह कंप्लेन की। अभी हमारे कैमरे पर जो है भाजपा के जिला अध्यक्ष थे, उनसे जब हमने पूछा कि आप क्या कहना चाहोगे सर, तो वो कहते हैं हम कुछ नहीं कहना चाहते हैं, क्योंकि उनको वोट के वक्त सिर्फ पब्लिक याद आती है। यही वो कारण है जिसके कारण यहाँ पर इस तरह रास्ते का जो है समाधान नहीं हो पा रहा है। जी भैया, किसी की बाइक फंस जाती है, किसी की कार फंस जाती है। चलो अभी तो कांवड़ यात्रा चल रहा था इसलिए खोला हुआ था, अब ये लगा दिया, फिर भी मुसीबत तो बहुत। कांवड़ यात्राओं के लिए क्यों खोला गया? कांवड़ यात्रा के लिए सर, अब क्या, ये तो खोलना पड़ेगा, ये तो देखना पड़ता है आदमी को, हर किसी को। कांवड़ इधर से जब आएगा तो इधर से चलने के लिए तो खोलना पड़ेगा। कांवड़ वाले जो कांवड़ लेकर आए थे वो भी तो हमारे बीच में से ही थे ना, हम लोगों के, आप लोगों के घर से ही थे ना वो लोग। है तो घर से, तो भैया रास्ता तो यही है, सारे कांवड़ियों का तो जाने का रास्ता तो यही है, राजस्थान वालों का भी यही है, इसलिए खोला गया। फिर यहाँ के लोगों का भी रास्ता यही है, यही है सर। तो फिर क्यों बंद कर दिया? अब भैया गवर्नमेंट जाना, वो जाना, ये जाना, रेल वाले जाना। आप लोगों को परेशानी होती है? नहीं अब होती ना भैया, जब आवे जावे तो हो गई है। अब क्या करे बताओ, यहाँ गाड़ी वाले नहीं जा सकता, कोई नहीं जा सकता। आपको अगर अर्जेंट बीमार हो गया बहुत ज्यादा, घूम घाम कर जाएगा जब तक उसका काम हो लगा, जब तक हॉस्पिटल तक जाएगा। यहाँ को साइकिल भी नहीं कूद सकता, पैदल भी नहीं कूदना, महाभारत हो रहा पैदल भी। ये बच्चा 10 किलो वजन लेकर भी कोई आर पार नहीं होएगा, बताओ लेडीज कैसे कूदेगी यहाँ को? साड़ी वाली वो नहीं बेचारी जा सकती। आप ही सोचते, सरकार को सोचना चाहिए, रास्ता खुलना चाहिए जरूरी, चाहे पुल बनो चाहे कैसे, रास्ता होना चाहिए। तो मैं इस वक्त सीधा मौजूद था लोनी बंद फाटक पाइपलाइन रोड पर, और यहाँ पर आप देख सकते हो जिस तरह से मैंने आपको दिखाया कि ठीक 1 हफ्ते पहले रास्ता खुला हुआ था,
लेकिन आज इस रास्ते को बंद कर दिया गया है। लोगों का सवाल यही है, जब रास्ता खुला हुआ था तो सभी के लिए रास्ता खुला होना चाहिए था। ये बताएं कि किस तरह से इस रास्ते को जो है पिछले 5-6 एक हफ्ते के अंदर स्पेशल ट्रीटमेंट के तहत खोल दिया गया था, परंतु अब इस रास्ते को जो है अब बंद कर दिया गया है। लोगों ने बताया कि किस तरह से लगातार परेशान है और सभी नेताओं तक सभी जगह पहुंच चुके हैं, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं होती है। रेलवे के अधिकारी, जनरल अधिकारी सभी लोग सिर्फ यही कहकर बात टाल देते हैं कि हमारे हाथ में इस रास्ते को खोलना नहीं है, तो फिर किसके हाथ में है। यहाँ के लोग जो है, जो पूर्व में सांसद थे जनरल वीके सिंह जी, उनके पास भी जा चुके थे, उनके भी सामने भी ज्ञापन रखा लोगों ने, लेकिन कोई भी कार्रवाई जो है नहीं हुई इस रास्ते को लेकर। क्योंकि इसके ऊपर ये बताया जाता है कि यहाँ पर किसी ज़माने में रास्ता खुला हुआ था, परंतु अब किसी कारणवश नहीं खुल रहा है। तो ये कारण निश्चित रूप से सरकार को बताना चाहिए कि कांवड़ यात्रा के दौरान इस रास्ते को क्यों खोला जाता है और ठीक कांवड़ यात्रा के बाद इस रास्ते को क्यों बंद कर दिया जाता है। लोग इसी कारण यहाँ पर परेशान थे। आप देखते रहिए जनता की आवाज़, जनपक्ष टीवी। मैं विजय ठाकुर इस वक्त मौजूद था लोनी पाइपलाइन रोड पर।